तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4 आ गया है आप लोग के लिए। और आप लोग का पता है कि जी कि त्रिकोणमिति में हम आपको बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूं आपको, ठीक है। कहीं आपको दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलिएगा। देखिए, अगर हम पूरा का पूरा क्लास आपको हम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कहीं सा दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए, अब अगर हम आपको क्लास 10th पार्ट 4 में पिछला 3 वीडियो में कुछ सवाल आपको हम पढ़ा भी दिए हैं बेसिक के अनुसार से। अगर आप लोग के लिए अभी चैप्टर चालू नहीं होगा, अगर आप लोग अगर तंग आ जाइएगा कि मेरा चैप्टर चालू कब होगा, तो आप लोग से यही गलती है सबसे बड़ी कारण। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग जहाँ अगर पढ़ रहे हैं, अगर बिना बेसिक पढ़ाई होते हुए अगर आप लोगों के लिए अगर चैप्टर चालू हो जाए तो बाबू समझिए आप लोग फंस रहे हैं वहाँ पर पढ़ेगा, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर का सबसे अच्छा है जी कि सबसे बिल्कुल आप लोग सबसे पहले बेसिक क्लास कीजिए, ताकि आप लोग के लिए कभी वो चैप्टर पढ़ाई होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कभी आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग बेसिक क्लास कर लेंगे। तो हम थोड़े चैप्टर बनाएंगे, अगर पूरा हम बेसिक पढ़ा देंगे तो हम थोड़े बनाएंगे, आप लोग ही टन बनाइए, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए आज हम लोग देखेंगे जी कुछ फार्मूला के बारे में, ठीक है ना। FORMULA फार्मूला, ठीक है ना। तो कुछ हम लोग आज फार्मूला के बारे में देखने वाले हैं और फार्मूला के बारे में देखेंगे। देखिएगा, आज हम कुछ बहुत खास पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा बहुत अच्छा ध्यान से सीखिएगा। ये आप लोग के लिए 100% पूरा एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा आप लोग की तैयारी अच्छा से कराऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग बस भरोसा कीजिए, एक बार भरोसा तो करिए, ठीक है। देखिए जी, अगर मान लीजिए अगर आपको हम पूरक के बारे में कुछ बताने वाला है जी, पूरक कोण के बारे में, ठीक है ना। पूरक कोण के बारे में अगर आपसे पूछेगा जी अगर 50 के पूरक क्या होगा, ठीक है ना। 50 के पूरक कोई पूछेगा जी तो आप लोग जवाब दीजिए तेजी से। आंसर इसका क्या होगा? 50 का कोई पूछेगा पूरक तो जितना आप लोग से हो जाए उतना जल्द इसका आंसर दे सकते हैं। तो 50 का पूरक जी हो जाएगा 40। एकदम सब बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे हर माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है ना। और कोई पूछेगा यहाँ जी 40 का पूरक का होगा तो आप लोग बताइएगा 50 होगा। क्यों? देखिए, पूरक का मतलब होता है संख्या में। अगर कोई पूछेगा पूरक के मतलब संख्या में बात किया जाए तो दोनों के मान को जोड़ने से हम लोग का 90 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 70 का कोई पूछेगा पूरा का होगा तो हम 70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, तो 20 जोड़ेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ कोई पूछेगा कि हमारा 50 का पूरा कितना होगा, तो 50 में हम 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 40 का पूरा क्या होगा तो हम 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग से क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ 72 है, ठीक है ना, और 72 का कोई पूछेगा पूरा क्या होगा, ठीक है ना, और कोई पूछेगा 72 का पूरा क्या होगा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से याद रखिएगा 72 का पूरक होता है जी 18, ठीक है ना। अगर हम 72 में कितना संख्या जोड़ें कि मेरा 90 हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा 72 में हम लोग अगर 18 संख्या जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा जी 90 हो जाएगा। और जब भी अगर 90 हो जाएगा तो 72 का पूरक हो जाएगा जी 18। क्लियर? आप लोग समझ जाएंगे कि 72 का पूरक हो जाएगा 18। लेकिन जब भी यही क्वेश्चन को अगर पूछ देगा कि 18 का पूरक बताइए, 18 का पूरक संख्या क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा 72, ठीक है ना। देखिए, अभी हम संख्या पर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया संख्या का मान कैसे चल रहा है। अगर हम इसी जगह पर अब हम कुछ फार्मूला डालेंगे, ठीक है ना। अब इसी जगह पर हम कुछ फार्मूला डालेंगे। जैसे कोई पूछेगा साइन, ठीक है ना, साइन का पूरक क्या होगा, ठीक है ना। साइन थीटा का पूरक, साइन थीटा का पूरक कोई पूछेगा तो बाबू कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। साइन थीटा का पूरक कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। बिल्कुल आप लोग 100% जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर इसी जगह पर अगर हम कॉस थीटा लिख दें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का पूरा क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझिएगा हम कैसे इसको हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं बाबू, कि जैसे में अगर साइन का दोस्त कॉस होता है तो साइन का पूरा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस का पूरा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम देखिए हम एक खला साइन को बारे में समझाएं, कॉस के बारे में समझाएं, इसी तरह कोई पूछेगा टेन का पूरा क्या होगा, टेन का पूरक हो जाएगा कॉट,
क्या हो जाएगा कॉट, कॉट का पूरा क्या हो जाएगा, तो कॉट का पूरा हो जाता है टेन, ठीक है ना। सेक के पूरा क्या हो जाएगा, सेक के पूरा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाता है, ठीक है ना। कॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, ठीक है ना। अगर यही पूछेगा साइन का पूरा, सॉरी सेक का पूरा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है ना, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा, ठीक है। सेक का पूरा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अगर साइन का पूरा कोई पूछेगा, साइन का पूरा साइन वाला, तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होगा बाबू आप लोग के लिए। साइन का पूरा कॉस हो जाएगा, सेक का पूरा कॉसेक हो जाएगा, कॉट का पूरा टेन हो जाएगा, टेन का पूरा कॉट हो जाएगा, कॉस का पूरा साइन हो जाएगा, साइन का पूरा कॉस हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी संख्या के मान पर आपको हम सिखाए हैं, ये अभी हम आपको संख्या के मान पर ये बता रहे थे क्वेश्चन। ये वाला संख्या अलग था और ये वाला साइन वाला अलग था। लेकिन अगर हम दोनों को मिलाकर अगर पूछें तो क्या आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल आप लोग से बनेगा, थोड़ा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा, कभी देख लें कि वीडियो कोई दिक्कत नहीं है ना वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, अगर हम आपको देखिए दोनों में मिलाकर क्वेश्चन को पूछेंगे आप, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। जैसे अब आपको देखिए यहाँ पर आप लोग फंस जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा फंसने में, ठीक है ना। जैसे हम पूछेंगे साइन, है ना, साइन 40 डिग्री का पूरक, ठीक है। अब आपको बताइए कि साइन 40 डिग्री का पूरक क्या होगा। बिल्कुल एकदम साइन 40 डिग्री का पूरक। तो बाबू हम बताए हैं कि साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस होता है, और 40 का पूरक होता है 50। बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम करेक्ट, आप लोग आंसर हो गया, इसका यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आंसर हो गया, आप लोग को क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल आपसे बनेगा बाबू 100%। अगर जो भी अगर आपसे समझ में आ रहा है तो आप लोग से प्यारा प्यारा भी बात बोल रहा हूँ जी, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर यही चीज़ अगर आप लोग से, जैसे मान लीजिए हम कॉस 70 डिग्री का पूरा कोई पूछेगा, कॉस 70 डिग्री का पूरा कोई पूछेगा, तो बता दीजिए कॉस 70 डिग्री का, तो कॉस का पूरक हो जाएगा साइन, कॉस का पूरक हो जाएगा साइन, और 70 का पूरक हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो क्या आप लोग से यह क्वेश्चन बनेगा। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है जी। जैसे मान लीजिए साइन 40 का पूरक जो आया कॉस 50, ये बन कैसे रहा है, अब अंदाज़ा लगा रहे हैं। देखिए ये भी एक कारण है मेरे पास बताने के, ठीक है ना। आइए हम आपको सिखा रहा हूँ जी, ठीक है ना। जैसे देखिए एक फार्मूला होगा साइन, है ना, साइन 90 में से हम अगर थीटा को घटाएंगे तब फार्मूला क्या बनता है इसका, साइन का फार्मूला होता है कॉस, ठीक है। साइन का फार्मूला क्या हुआ कॉस, इस वाला साइन का फार्मूला पूरा हो जाएगा कॉस, और थीटा को बाबू थीटा के थीटा लिखेंगे। बिल्कुल समझ में आया, हम किस बात को आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक साइन का, अब एक और चीज़, ठीक है ना, कॉस, है ना, तो कॉस 90 को में से बाबू थीटा को घटाएंगे, तो अब इसका पूरक बताइए, कॉस का पूरक क्या हो जाएगा साइन, साइन हो जाएगा, थीटा के जगह पर थीटा लिखा जाएगा, क्लियर। अब इसको तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा कॉस। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, देखिएगा ये वाला 100% फार्मूला भी इस पर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए साइन का पूरा कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा डाल देंगे, कॉस का कॉस, तो कॉस का पूरा का हो जाएगा साइन, थीटा का थीटा। लेकिन आपको हम सिखाने वाला हूँ कि साइन से साइन 40 डिग्री से पूरा कॉस 50 डिग्री कैसे बना। जैसे अगर हम सिखाने वाला हूँ जी साइन 40 डिग्री, ठीक है ना, साइन 40 डिग्री से हम सिखाएंगे, ठीक है। हम साइन 40 डिग्री से सिखाने वाला हूँ कि आपको कॉस 50 डिग्री कैसे बना। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत। आइए आपको हम सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको हम क्या करेंगे, साइन को साइन कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे 90 में से, ठीक है, हम कितना घटाएं, आपको एक माइनस, तो 40 ये वाला थीटा को घटाएंगे, ये थीटा के मान है। अगर यहाँ पर कुछ भी मान दिया है तो बाबू ये वाला थीटा का मान है, ठीक है। चलिए समझ में आया। और साइन का अब पूरा का हो जाता है जी कॉस, और 90 में से हम 40 को घटाएंगे तो कितना आ गया 50 का। हमको यही आ रहा था, क्या हम यही मंगा रहे थे, क्या हम यही सिखा रहे थे कि यानी साइन 40 का पूरा का होता है कॉस 50, क्लियर। ये आपको कैसे हो रहा है यही हम आपको सिखा रहे हैं
कि अगर साइन 40 का, अगर मेरा साइन 40 का पूरक कॉस 50 हो रहा है तो कैसे, समझ में कैसे। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर दिया है कॉस, और कॉस 70 डिग्री का हमको पूरक निकालना है, तो कॉस 70 डिग्री का पूरक होता है साइन 20, तो ये हमको निकालना है। साइन 20 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कॉस का कॉस करेंगे, उसके बाद 90 में से हम थीटा को घटाएंगे, थीटा को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। थीटा एक प्रकार का, जैसे जो 70 है ना, एक प्रकार का थीटा है, जैसे यहाँ कॉस थीटा लिखते हैं ऐसे नो, कॉस थीटा, तो थीटे की जगह बाबू ये वाला मान को डाला गया है, थीटे के जगह पर इस वाला मान को डाला गया है, तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, थीटा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और 90 में से 70 घटाएंगे तो मेरा 20 हो जाएगा। ये आपको पता करने के लिए घटा रहे हैं, ठीक है ना। कि देखिए अब आपको पता चल गया कि कॉस 70 डिग्री का पूरा क्या होता है, साइन 20। तो क्या अब से हम यही सिखा रहे थे ना कि कॉस 70 डिग्री का पूरा क्या होता है, तो साइन 20 डिग्री होता है। क्लियर, कोई डाउट। जैसे अब यहाँ से आपको समझ में आया जाएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेन थीटा, 90 में से अगर हम थीटा को घटाएंगे तो आपको फार्मूला बन सकता है। अब यही फार्मूला होता है। अब टेन थीटा 90 माइनस में से थीटा घटाएंगे तो हमको फार्मूला क्या होगा, तो टेन का फार्मूला होता है जी कॉट, यानी कॉट, टेन का पूरा क्या होगा कॉट, और थीटा के जगह पर इसको हम थीटा लिखेंगे। क्लियर, बात समझ में आया। ये हम फार्मूला है, ये पूरक हम, ये 100% का है बाबू, फार्मूला है। क्लियर, फार्मूला जब भी अगर बनाएंगे, अगर पूरक निकालेंगे तो घटा के लिखेंगे, अगर बाबू पूरक लिखेंगे तो घटा के लिखेंगे, अगर जब भी अगर इसको फार्मूला बनाएंगे तो साइन को साइन करेंगे, साइन कॉस का साइन करेंगे, और थीटा के जगह पर जो भी मान है वो भी डालेंगे। इसको अगर पूरक निकालना है तो यहाँ संख्या को घटाएंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ फार्मूला हम बना रहा हूँ जी, जैसे मैं हम आपको फार्मूला बनाकर सिखा रहा हूँ जी, ठीक है, ठीक है। अगर हम आपको फार्मूला बनाएंगे अब, ठीक है ना, अब आपसे फार्मूला पूछेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि आपको हम साइन, ठीक है ना, साइन 90 थीटा, 90 में से थीटा को घटाएंगे तब इसको हम फार्मूला क्या होगा, तो साइन का फार्मूला हो जाएगा कॉस, थीटा को थीटा, यही मेरा आंसर पूरा का पूरा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए और कोई पूछेगा कॉस थीटा भी बराबर का होगा, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा, अगर कॉस का पूरक निकालेंगे तो कॉस का 90 में से हम क्या घटाएंगे, थीटा को घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखो कॉस थीटा में से, तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस का फार्मूला क्या हुआ, साइन हो जाएगा जी, और थीटा के जगह पर हम थीटा डाल देंगे। क्लियर, बात समझ में आया। जैसे भी मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक 90 में से अगर हम थीटा को घटाएंगे तो कॉसेक का हो जाएगा सेक हो जाएगा, और सेक की हो जाएगा, और थीटा के जगह पर क्या करेंगे, थीटा कर देंगे। क्लियर, थीटा ये वाला यहाँ रहेगा। फार्मूला बनाते समय, फार्मूला बनाते समय अगर फार्मूला बनाना है तो, अगर किसी का फार्मूला बनाना है तो, अगर हम ऐसे करेंगे काम, किसी का फार्मूला बनाना है तो ही इसको काम करेंगे हम। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर मान दिया है कॉसेक है ना, 90 में से हमको 40 घटाना है, ठीक है ना। तो अगर फार्मूला बनाना है तो कॉसेक के हो जाएगा सेक, थीटा के जगह पर 40 को 40 लिखेंगे अगर फार्मूला बनाना है तो। लेकिन हाँ, इसका पूरक कोई पूछेगा, पूरक ही कॉसेक का पूरक, तो कॉसेक का पूरक कोई पूछेगा, इसका पूरा का पूरा पूरक पूछेगा तो कॉसेक का सेक हो जाएगा, और 90 में से 40 घटा के कितना घट लिखेंगे, 50 लिखेंगे। लेकिन इसका फार्मूला बनता है जी, कॉसेक का हो जाएगा सेक और थीटा का थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक, थीटा का थीटा, कॉस के हो जाएगा साइन, थीटा का थीटा। फार्मूला में ये नियम काम करता है, ये फार्मूला ऐसे बनता है। कभी आप लोग से अगर ऐसे दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत होगा, दिक्कत बिल्कुल आप लोग से नहीं होगा जी, ठीक है। चलिए तो अब हम आपसे फार्मूला पूरा का पूरा फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर हम लिखेंगे फार्मूला, आइए फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, फार्मूला लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब हम यहाँ लिखेंगे साइन 90
थीटा बराबर साइन के फार्मूला कॉस थीटा के जगह पर थीटा, ये आप लोग का पहला फार्मूला होगा, ठीक है ना। दूसरा में लिखेंगे कॉस वाला, ठीक है ना। तो कॉस 90 में से थीटा को घटाएंगे तो कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। थीटा ये वाला थीटा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में दो आपस में क्या हुआ, एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है ना, साइन से कॉस, ठीक है ना। अब हम तीसरा नंबर में को लिखेंगे। अब तीसरा नंबर में लिखेंगे कॉस, है ना। तो कॉस 90 में से थीटा को घटाएंगे तो कॉस के क्या हो जाएगा जी, साइन, क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है ना। और साइन के क्या हो जाएगा जी, कॉस, ठीक है ना। अब चौथा नंबर में लिखेंगे साइन, अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी कॉस के हो जाएगा साइन, और साइन के यहाँ कॉस, यहाँ सेक लिखेंगे ना, हमको सेक लिखना था, ठीक है ना। सेक का से तो कॉस के तो लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेक लिखेंगे। सेक का फार्मूला हो जाएगा, सेक के कॉसेक हो जाता है, क्या होता है, कॉसेक। लेकिन थीटा का जगह पर हम थीटा डालेंगे, ये वाला भी मान हो गया एक फार्मूला, है ना। अब हम कॉसेक निकालेंगे, ठीक है ना। तो कॉसेक 90 में से अगर थीटा को घटाएंगे तो कुछ करना नहीं है, कॉसेक का दोस्त क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी कॉसेक का दोस्त होता है सेक, नहीं होता है जी, सेक, और थीटा का थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक और बच गया 5 नंबर में, अब बच गया 5 नंबर में 10, 90 में से थीटा को घटाएंगे तो 10 का हो जाएगा कॉट और थीटा का थीटा। लेकिन एक छठा नंबर हो जाएगा कॉट 90 में से थीटा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 के 10 और थीटा का थीटा। यही आपको 6 फार्मूला हो गया। यही आपको 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3, 4, 5, 6। अगर यही 6 फार्मूला, अगर साइन रहेगा तो यहाँ पर कॉस लिख दीजिएगा, कॉस रहेगा तो यहाँ पर साइन लिखिएगा, थीटा के जगह पर थीटा डालिएगा, ठीक है ना। सेक से कॉसेक होता है, थीटा का थीटा, कॉसेक से सेक होता है, थीटा का थीटा, 10 से कॉट होता है और थीटा के जगह पर थीटा डालेंगे, ठीक है ना। और 10 से क्या होता है, कॉट से क्या होता है, 10 होता है, थीटा की जगह पर थीटा होता है। तो यही आपको फार्मूला हम दिए हैं, और इस फार्मूला को कैसे कैसे बना कर इसका पूरा कैसे कैसे हो रहा है ये भी आपको हम सिखा भी दिए, ठीक है। तो क्या आप लोग से अगर कल हम इस वीडियो में अगर इस क्वेश्चन के बारे में, अब इस पर अगर हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, तो क्या आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, क्या आपसे क्वेश्चन को बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे, ठीक है ना। का अगर आप लोग से ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग से बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा जी, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए अगर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है जैसे में अगर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जी, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन का कुछ जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन हम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोग सा फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आज जी, साइन 60 डिग्री है, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री है, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री है। अब बाटा जी कॉस, है ना, कॉस 30 डिग्री है, ठीक है ना। हमको इसको क्वेश्चन को क्या करना है जी, बनाना है, ठीक है ना। तो हम देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी पर है, लेकिन इस क्वेश्चन को बटा में दिया गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या होता है जी, दोनों में से किसी एक संख्या को, एक ऊपर है एक नीचे है ना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। समझ में आया, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। अब हम चेंज करें तो कैसे करें जी, अब आप ही बता दीजिए ना, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आप यहाँ पर साइन 60 का पूरक क्या होगा, तो आप कहिएगा साइन 60 का पूरक हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा, साइन का पूरक कॉस हो जाएगा, 60 का पूरक 30 हो जाएगा, जोड़ने पर 90 हो जाएगा। और दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना पड़ता है, नीचे जैसे कि तैसे, है ना, और यहाँ पर काट देंगे तो एक मेरा आंसर आ गया। कहा इस क्वेश्चन को आपने समझा कि हम इस क्वेश्चन को बहुत छोटा सा लेवल में लेकर चलकर और 1 सेकेंड के अंदर में काट दिए, और 1 सेकेंड में काटने का तरीका आप भी समझ चुके होंगे। अगर शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ होंगे कि हाँ कस के साइन के तो कस ठीक कर दिए, 60 का पूरक 30 होता ही है, और नीचे नीचे जैसे कैसे दोनों में से किसी एक को ही, एक के ही चेंज करना है, दोनों का मत चेंज कर देना है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, किसी एक का ही चेंज करें, बाकी का चेंज ना करें, क्लियर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए कि अगर इसको अगर हम लॉन्ग तरीका से कैसे बनाएं, ठीक है,
लॉन्ग तरीका से, अगर हमको साइन 60 दिया है अब बाटा कॉस 30 दिया है, ठीक है ना। अगर हम दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे जी, साइन को साइन करेंगे, 90 में से हम क्या करेंगे जी, 60 को घटा देंगे, है ना, 60 को घटाएंगे, अगर 60 को घटाएंगे, और ये भी एक फार्मूला होता है जी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉस का कॉस करेंगे और यहाँ 30 का 30 करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ एक बात और देखिएगा ध्यान कि साइन का अब हम फार्मूला लगा देंगे, साइन का फार्मूला का लगेंगे कॉस, लेकिन 90 में से 60 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 को बचेगा, बाटा कॉस है तो कॉस और 30 है तो 30, काटेंगे तभी क्या बचेगा मेरा 1। इस विधि से भी हम लोग बना देंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको चेंज कीजिए, साइन को साइन, 90 में से घटाना है, 90 पता है ना, 90 में से 60 को घटा देंगे। ठीठे क्यों घटाते हैं बाबू, ठीठे क्यों घटाते हैं, बताए हैं अभी नो कि यही ठीठा घटता है, यही ठीठा को घटाते हैं नो। यहाँ पर जी जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन 40 को हमको निकालना घटाना था, पूरा करना था, साइन को साइन लिखते थे, 90 में से हम 40 से क्यों घटाते हैं जी, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाए, कॉस हो जाता है, ये वाला ठीठा का ठीठा नहीं हुआ है, इसी से हम काम करते हैं। तो सेम उसी साइन का कॉस हो जाएगा और इसमें से घटा के लिख दीजिए, बटा जैसे के जैसे काट देंगे, एक आ जाएगा मेरा आंसर। तो यहाँ शॉर्ट तरीका से बनाए थे और इसको बनाने के तरीका ऐसे, तो ऑब्जेक्टिव में होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो सेम उसी तरह ऊपर काम करके फटाक से ऑप्शन मारिएगा। और एक भी बात याद रखिएगा, जो भी अगर इसे बाटा में दे रहेगा तो उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है, तो उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर हम देता हूँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है ना, पूरा के बारे में, ठीक है। जैसे आप लोग से क्वेश्चन है जी, एक है क्वेश्चन साइन, है ना, साइन कितना दिया है जी 10 डिग्री और बाटा, है ना, कॉस 80 डिग्री, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाना है हम लोग का, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग कितना तरीका से अच्छे तरीक़ा से बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद दोनों में से किसी एक को चेंज करना है जी, तो साइन को साइन करेंगे, 90 में से हम 10 को घटाएंगे, बाटा जैसे को तैसे करेंगे। आप लोग तब चुटकियों में सवाल को बनाएंगे, साइन का फॉर्मूला पूरक हो जाएगा कॉस, यानी इसका फॉर्मूला कॉस, और ठीठा के जगह पर मात्र कहिएगा 90 में से 10 को घटाइए तो कितना बचेगा, 90 में से 10 को घटाइए तो 80 बचेगा, और बाटा का हो जाएगा कॉस 80, काटेंगे तो 1 हो गया, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत। घटाएंगे साइन को साइन, साइन का फॉर्मूला कॉस, और 90 में से 10 घटाएंगे तो 80, नीचे जैसे के तैसे काट कर यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग से फार्मूला अगर हम पूछेंगे, फार्मूला जैसे में, तब फार्मूला आप लोग का टोटल को टोटल याद होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग के लिए क्वेश्चन को फार्मूला याद होना चाहिए, कभी आप लोग को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमको दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन इसी तरीका पर जितना बाटा वाला क्वेश्चन होगा, इस पर आप लोग के लिए एक बात याद रखिएगा, उसका 100% एक ही आंसर होगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है 10 कितना दिया है जी, 10 26 डिग्री बटा में कितना दिया है जी, कॉट 64 डिग्री, ठीक है ना, कॉट 64 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका से इस क्वेश्चन को और बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक तरीका से और बना सकते हैं। हम अभी इस तरह बताए हैं ना, अभी हम क्वेश्चन को इस तरीका से बताए हैं ना, अब इस क्वेश्चन को देखिए हम दो तरीका से बताएंगे, देखो कैसे हम लोग कैसे, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे जी, 10 को 10 करेंगे, ठीक है ना, 10 को 10, 90 में से कहेंगे कितना घटाएंगे कि मेरा 26 बचेगा, तो नीचे वाला संख्या देख को घटा देते हैं, ठीक है ना। अब बाटा जैसे क्यों तैसे कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपको 10 का फॉर्मूला का हो जाएगा जी, कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब बोले हैं फार्मूला में बताए हैं कि 10 का फॉर्मूला कॉट और ठीठा के जगह पर ठीठा, और ये वाला बाटा के जैसे कि बाटा, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो मेरा कितना बचेगा 1। तब आप वो दोनों तरीका से बनाइएगा तो आंसर वही निकलेगा,
दोनों तरीका से बनाइएगा, आंसर सेम वही निकलेगा। बात समझ में? दूसरा टाइप नंबर 2 यहाँ पर TYPE, टाइप नंबर 2 था TYPE टाइप नंबर 2 था। तो 2 नंबर में ऐसा है 10 का 10 करेंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 26 बचेगा। तो नीचे वाला संख्या देख को घटा देना है और नीचे जैसे का तैसे 10 का फॉर्मूला कट होगा, थीटा का जगह पर थीटा, यही थीटा अब फार्मूला के नियम से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो बना रहे थे पूरा के पूरा पूरक पर चेंज कर यानी पूरा साइन का पूरक कर देते थे, 90 का साइन का पूरा का पूरा कर देते थे और पूरा का पूरा 90 में से 10 को घटा के 80 कर देते थे। अब पूरा का पूरा नीचे के नीचे काट के 1 मंगा देते थे। तो ये सवाल पूरा था जो पूरक पर था और ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा फार्मूला पर है। दोनों तरीक़ा से बनाइएगा, आंसर वही निकलेगा आप लोग के लिए। हाँ, आप लोग का हो सके तो कोचिंग में ऐसे वाला बताया जाएगा होगा और ना तो हो सके तो ऐसे बताया जाया होगा। दोनों में से कोई भी बताया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको विधि समझ में अच्छा है, ठीक है ना। जैसे आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला ला दूँ, ठीक है ना, जैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ला दूँ। अब हम दूसरा टाइप बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है ना वीडियो में यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर इसको चेंज करना है तो हम देखो कैसे करेंगे। दूसरा तरीका से साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 बचेगा तो 80 घटाएंगे नीचे वाला देखकर और नीचे जैसे के तैसे करेंगे। अब फार्मूला लगा देंगे, देखिए साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और थीटा का थीटा हो जाएगा। नीचे जैसे के तैसे कर देंगे कॉस 80 और काटेंगे तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। दोनों तरीका बिल्कुल आप लोग के लिए सही है। देखिए अब ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन को साइन करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 80 बचेगा तो 10 को घटा देंगे और बटा कॉस का कॉस घटेगा और है ना, और क्या करेंगे और 80 का 80 कर देंगे और क्या करेंगे साइन का फॉर्मूला यहाँ पर कॉस कर देंगे और 90 में से 10 घटेगा तो यहाँ 80 बचेगा और नीचे वाला कॉस 80 का 80 कर देंगे, काटेंगे तभी यहाँ अभी एक ही आ जाएगा। दोनों तरीक़ा से बनाइएगा, फाइनल आंसर वही होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। आज इस वीडियो में क्लास त्रिकोणमिति पार्ट 4 का था जो कि आप लोग के लिए पूरक पर था और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए 100% आगे दिया है। आप लोग देखिए ऐसा तरीका से हम पढ़ाएंगे कि पूरे की पूरे चैप्टर कवर हो जाए, चारों चैप्टर कवर हो जाएगा और उसके बाद आप लोग के लिए प्रश्नवाली स्टार्ट होगा, ताकि आप लोग के जब भी अगर प्रश्नवाली में स्टार्ट हो तो आप लोग हमसे नहीं खुद से सवाल बनाएंगे, खुद से सवाल बनाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर आपके 5 में मिलेंगे। तब तक आप लोग के लिए पार्ट नंबर 5 में पूरी की पूरी आपकी क्वेश्चन महाधार चलेगा, ठीक है ना। पूरी की पूरी एकदम जितना हो सके क्वेश्चन एक एक टाइप बाय टाइप सिखाऊंगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।